जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि सभी लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई भी अच्छी चलती होगी। अब तो बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा है, बोर्ड परीक्षा बिल्कुल नज़दीक आ चुकी है। आप लोगों को बहुत अच्छे से तैयारी करना है, बिल्कुल लगे रहिए, इधर उधर टाइम अपना जाया ना करें। कुछ लोग शादियों में जा रहे हैं, पार्टी वगैरह में जा रहे हैं, लेकिन आपके लिए ये मायने नहीं रखता है। मायने रखता है कि आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कैसे करेंगे, बहुत अच्छे से। जो भी चीज इंपॉर्टेंट है उसको लेके चलिए और कॉपी किताब लेके बैठिए, अच्छे से जो इंपॉर्टेंट है छांटते रहिए उनको। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं जो प्री बोर्ड एग्जाम में जो पेपर आया था उसके कुछ सॉल्यूशन कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 8 आया था, एक क्वेश्चन नंबर 7 आया था, लेकिन मैंने कहा था आपको अच्छी और निरक्षी स्थिति में से एक जरूर आना है। तो देखो उसमें रखा हुआ मिला है अच्छी स्थिति में, ठीक है। वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर कुछ दूरी पर वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताइए। तो उसी को डेरिवेशन हम करेंगे, बिल्कुल छोटे से शब्दों में करेंगे, बहुत आसान तरीके से करेंगे। आप लोग बस थोड़ी सी कैलकुलेशन आना चाहिए आपको। देखेंगे एक सबसे पहले क्या कह रहा है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण। तो वैद्युत द्विध्रुव बनाओ आप। वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, देखो वैद्युत द्विध्रुव दो ध्रुव होते हैं, एक माइनस का क्यू होता है, एक प्लस का क्यू होता है। मान लेते हैं ये बिंदु ए बी है, ठीक है भाई, क्या है ए बी है। इनका मध्य बिंदु ले लेते हैं, मध्य बिंदु ओ ले लेते हैं। और वैद्युत द्विध्रुव में क्या होता है, यानी कि 2L, किसी एक आवेश का परिमाण, किसी एक आवेश का मान ले लो और उन दोनों के बीच की दूरी ले लो, उनके गुणनफल के बराबर होता है द्विध्रुव आघूर्ण, जिसे हम P कहते हैं। P बराबर Q इंटू 2L ये होता है। तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, 2L है। तो मध्य बिंदु O ले लिया, O से यहां तक की दूरी जो दो होगी वो कितनी होगी, L होगी। और यहां से यहां तक क्या होगा, L होगी, ठीक है। अब इसके कुछ दूरी पर एक बिंदु ले लो आप, यहां तक दिख रहा, यहां ले लेते हैं P। कौन सा बिंदु ले लेते हैं, P पॉइंट ले लेते हैं यहां पे। तो O से ये जो P की जो दूरी है वो R है, कितनी है बेटा, R है, ठीक है। R ले लेते हैं यहां से यहां तक की दूरी R। अब B, जो आवेश B बिंदु पर जो आवेश रखा हुआ है, यहां से यहां तक की दूरी कितनी बचेगी, देखो कितनी बचेगी, यहां से यहां तक की दूरी कितनी बचेगी, यानी कि टोटल दूरी यहां से यहां तक दूरी कितनी है, R है। और इतनी कितनी है, L है। इतनी दूरी कितनी है, L है। तो R माइनस L कर दो, आपको इतनी दूरी मिल जाएगी, R माइनस L, ठीक है। अब देखो A बिंदु पर जो आवेश रखा है, इसके कारण यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी, यहां A से O तक की दूरी L है, और O से और P तक की जो दूरी है वो R है। तो टोटल कर दो, जोड़ दो इसको, कितनी हो जाएगी, देखो कितनी हो जाएगी, यानी कि R प्लस L हो जाएगी। यानी कि L इतना और R यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी, R प्लस L हो गई, ठीक है। तो आपका चित्र बस इतना ही होगा, ये बना देना, आपको डेरिवेशन करना। इसकी अगर परिभाषा लिखेंगे, बिल्कुल अपने शब्दों में लिखोगे आप। कहोगे माना वैद्युत द्विध्रुव AB जिसका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कितना है, P बराबर Q इंटू 2L है। P बराबर कितना, Q इंटू 2L है, ठीक है भाई। माना वैद्युत द्विध्रुव AB जिसका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर Q इंटू 2L है, एक ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक K है। इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु अच्छी स्थिति में एक बिंदु P है, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। थोड़ी आप जैसे चाहे लिख दोगे वैसे ठीक है, लेकिन इसका डेरिवेशन करेंगे। सबसे पहले डेरिवेशन में देखेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला क्या होता है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो फार्मूला होता है हमारे पास होता है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R स्क्वायर, ठीक है, ये होता है। अब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की बात आ गई है, तो इस बिंदु के कारण इस पे जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, इधर तक दिख रहा है, कितनी होगी, यानी कि E होगी। और वो E किसके कारण है, B पॉइंट, यानी कि बिंदु कौन सा है, B के कारण, तो EB ले लेते हैं यहां। और माइनस यानी A बिंदु पर जो आवेश रखा है माइनस का Q, इसके कारण किधर को होगी, इसी की तरफ होगी, इसी की ओर होगी, उसको ले देंगे EA। इतना काम कर लेना, बस स्टार्ट हो जाना अपना काम, ठीक है। क्या ले, देखो सबसे पहले E इजगल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R स्क्वायर,
कितना अपॉन आर स्क्वायर। अब आर स्क्वायर कौन सा लेंगे, हम इस वाले पॉइंट की बात कर रहे हैं बेटा, यानी कि इस वाले बी बिंदु पे जो आवेश रखा है, तो ई भी लेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहां से यहां तक की जो दूरी है, यहां से यहां तक की जो दूरी है आर माइनस एल है, कितना है आर माइनस एल। अब स्क्वायर है आर का, तो आर की जगह आर माइनस एल आया तो इसका कर देंगे स्क्वायर, हम समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। आप यहां पे लिखना चाहो तो कहोगे कि बिंदु बी पर रखे आवेश के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। ऐसे ही यहां पे करेंगे। अब देखो किसके कारण, यानी कि बिंदु ए पर रखे आवेश के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो हो जाएगी ई ए इक्वल टू कितना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर, आर स्क्वायर कितना लिया जाएगा, यानी कि ए से और पी तक की दूरी कितनी है आर प्लस एल, तो यह हो जाएगा आर प्लस एल का होल स्क्वायर, समीकरण नंबर 2। अब आप देखो यहां पर देखो बड़ा कौन सा है, यानी कि वो अक्षीय स्थिति, यहां पर देखो एक्स अक्ष प्लस एक्स अक्ष दिशा में जा रहा है, प्लस एक्स अक्ष पे जा रहा है उधर को, और ये माइनस एक्स अक्ष पे जा रहा है, ठीक है। तो बड़ा एक्स अक्ष वाला होगा तो ज्यादा में से कम को घटा देते हैं, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे हम बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्या होगी, ई होगी, ठीक है। यहां पे एक छोटा सा आप लिख लोगे कि ई बी ग्रेटर देन ई ए, यानी कि ई बी बड़ा है ई ए से, ठीक है। तो बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर ई बी माइनस ई ए, ठीक है। तो देखो E इजिकल टू, अगर सॉर्ट करना चाहो तो सॉर्ट करा देंगे, यहां से देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू, ये दोनों कॉमन, इनको बाहर लिख लेंगे, जो बचेगा वो अंदर लिख लेंगे, लेकिन नहीं चलो लिख देते हैं पूरा। कितना ई बी कितना है आपके पास 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर। देखो ई बी की वैल्यू उठाई आपने समीकरण नंबर 1 से, ठीक है। ई ए की वैल्यू उठाई समीकरण नंबर 2 से, आप देखो माइनस बीच में तो माइनस लगाते हैं बीच में, ठीक है। अब देखो ई इजगल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और क्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू दोनों में कॉमन है तो क्यू यहां लिख लेते हैं, बाहर निकाल लिया। क्या बचा आपके पास 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस, ये निकल चुका है, क्यू भी निकल चुका, 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर, ये बचेगा, ठीक है। तो E इजगल टू कितना हो जाएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, r प्लस एल का होल स्क्वायर की मल्टीप्लाई 1 से होगी तो r प्लस एल का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस, इसकी मल्टीप्लाई 1 से कर दो तो माइनस r माइनस एल का होल स्क्वायर अपॉन दोनों का मल्टीप्लाई करो, देखो a माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ठीक है। तो r का स्क्वायर माइनस एल का स्क्वायर, और पहले से ऑलरेडी लगा हुआ होल स्क्वायर तो लगा दिया, ठीक है भाई। इसे बंद कर दो, इधर को मिटा दो, इधर देखो E इजगल टू 1 अप क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, सॉल्व करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाओ आप इसमें, a स्क्वायर आर स्क्वायर बी स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस का 2ab 2rl। अब माइनस है तो माइनस लगाओ, ब्रैकेट लगा लो। अब इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाओ, a स्क्वायर माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, तो a के स्थान पर r है और b के स्थान पर l है, तो यहां आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस का 2rl अपॉन कितना आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, इतना ही तो है, ठीक है। E इजगल टू कितना Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, ये देखो आर स्क्वायर, अभी नहीं काटो भाई गलत हो जाएगा, ब्रैकेट भी तो खोलना है, खोलो, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस का 2rl, माइनस की मल्टीप्लाई करोगे अंदर, जब जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा, जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस का आर स्क्वायर और माइनस प्लस माइनस एल स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2rl
ब्रैकेट क्लोज कर दो, अपॉन में जो चल रहा है वो लिख दो, आर स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, आर स्क्वायर कैंसिल, एल स्क्वायर कैंसिल, जो बचा वो लिख लेंगे, E इजगल टू क्यू अपॉन 4 पाई अपसाइलन 0, यानी कि 2RL होता है हमारे पास 4RL अपॉन कितना आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले लो, मैं इसको मिटा रहा हूं, इधर लिखता हूं मैं। ठीक है भाई, देखेंगे अब कितना बचा है, देखो इसको थोड़ा तोड़ के लिखेंगे हम, E इजगल टू क्यू अपॉन 4 पाई अपसाइलन 0, 4RL को तोड़ के लिखेंगे कितना 2L इंटू 2R, 2L इंटू 2R अपॉन कितना चल रहा है आपके पास आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, E इजगल टू देखो 1 अपॉन 4 पाई अपसाइलन 0 और एक Q इसके साथ लिखेंगे Q इंटू 2L इंटू 2R अपॉन कितना आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर अब पूरे का होल स्क्वायर। ये इसलिए देखो Q इसके साथ इसलिए लिख दिया क्योंकि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है, आपको पता है P बराबर Q इंटू 2L होता है, P बराबर Q इंटू 2L, आप लोग सेट से लिख लेना P बराबर Q इंटू 2L, तो ये Q इंटू 2L की जगह क्या लिखूंगा P लिखूंगा। ठीक है भाई, देखो E इजगल टू 1 अपॉन कितना 4 पाई अपसाइलन 0, Q इंटू 2L की जगह कितना लिखेंगे P लिखेंगे इंटू 2R अपॉन कितना आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। एक बात यहाँ पे लिखेंगे, यानी कि जो L द्विध्रुव आघूर्ण है उनके जो L जो दूरी है 2L, अब 2L की जगह कितना आ गया सिर्फ L, हमारे पास क्या है L है। ठीक है, तो R की अपेक्षा में जो L है बहुत कम होगा, यानी कि इतना कम होगा बिल्कुल हम इसको नगण्य मान लेंगे। तो यहां पे लिखेंगे कि R, हिंदी में लिखना चाहो लिख लेना, आर स्क्वायर की अपेक्षा में एल स्क्वायर का जो मान है बिल्कुल नगण्य है, तो L छोड़ देते हैं, लगभग 0 होता है तो छोड़ देते हैं हम एल स्क्वायर को छोड़ने पर, एल स्क्वायर का मान नगण्य लेने पर यानी कि एल स्क्वायर को छोड़ देंगे। ठीक है, स्क्वायर का मान नगण्य लेने पर, तो E इजगल टू 1 अपॉन 4 पाई अपसाइलन 0 P इंटू 2R अपॉन, देखो एल स्क्वायर तो छोड़ दिया तो R की पावर 2 है और R की पावर 2 इसको तो छोड़ दिया, इसे भूल जाओ, तो R की पावर 2 लिखा हुआ है और उसकी पावर 2 है तो R की पावर हो जाएगी 4, R से ये R की पावर 4 में से R की पावर 3 बचेगी, तो E इजगल टू 1 अपॉन 4 पाई अपसाइलन 0 कितना हो जाएगा 2P अपॉन R की पावर 3। ये आ गया आपकी निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और आपको कूलाम के नियम यानी कि 1 अपॉन 4 F बराबर 1 अपॉन 4 पाई अपसाइलन 0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, उस पर न्यूमेरिकल 100% आना है। 2-4 ऐसे न्यूमेरिकल उठाओ अपने आप लगा दो, या मैं नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगा सारे इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन डेली, एक वीडियो में 10 क्वेश्चन मिलेंगे, हर एक चैप्टर के 10 क्वेश्चन, उसमें से 100 पर कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप लोग बस वही क्वेश्चन पढ़ लेना, उसमें से मिलेंगे। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई है द्विध्रुव आघूर्ण के कारण अक्षीय स्थिति में, अब हम करेंगे निरक्षीय स्थिति में।